बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। आज है 22 मई, साल है 2021। आज की बड़ी खबर, बड़ा धमाका लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इमरान खान साहब ने बड़ी पेशकश कबूल कर ली। बड़ी खबर, बड़ी रिकवरी किससे हुई है, कितने रुपयों की हुई है, मुकम्मल खबर क्या है, इमरान खान साहब ने कौन सी पेशकश कबूल की है, आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस की जाएगी। ये तमाम तर खबरें और इन खबरों की तफसीलात, तमाम तर चीज़ें डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में लिखते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, गुमनाम हीरो जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए, ये चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साले के नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। तकरीबन 2 या 3 दिन पहले एक खबर ब्रेक हुई थी कि और मैंने एक खबर ब्रेक की थी और आपको मैंने बताया था, और वो खबर बाद में मीडिया में भी चली और तमाम तर चीज़ें हुई कि नवाज शरीफ का जो बाकायदा तौर पर जो उनकी शहूपुरा में जो उनकी ज़मीन थी, वहाँ पर जो उनकी जायदाद थी वो नीलाम कर दी गई। तो उसके बाद अब एक और बड़ी रिकवरी हुई है। कौन सी बड़ी रिकवरी हुई है, मैं आपके साथ खबर शामिल करना चाहूँगा। बाद में इस खबर का मुकम्मल तबसरा करूँगा और तजिया दूंगा कि तमाम तर चीज़ें क्या हैं, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। खबर यूँ है कि जाली अकाउंट केस में नैब ने जरदारी, गिलानी समेत दीगर मुल्ज़मान से अरबों रुपए रिकवर कर लिए। कौमी एहतसाब ब्यूरो, इस खबर की तफसीलात कुछ यूँ है कि कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने जाली अकाउंट केसेस में आसफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी समेत दीगर के खिलाफ रेफरेंसेस में 23 अरब 85 करोड़ रुपए वसूल कर लिए। इस खबर की तफसीलात कुछ यूँ है कि तफसीलात के मुताबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल के ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में डीजी नैब ने भी शिरकत की और जो अपनी कारकर्दगी है उसके मुतल्लिक जितने भी इजलास में लोग मौजूद थे, मीडिया वाले मौजूद थे, तमाम तर लोग मौजूद थे, तो उनको ब्रीफिंग दी गई। उस ब्रीफिंग में उन्होंने कहा और इजलास में डीजी नैब ने बताया कि नैब ने जाली अकाउंट्स में 23 अरब 85 करोड़ रुपए वसूल कर लिए, जबकि ये रकम आसफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी और जो दीगर मुल्ज़मान थे उनके खिलाफ रेफरेंस में बड़ी रिकवरी हुई है। और उन्होंने मज़ीद कहा कि नैब रावलपिंडी ने एहतसाब दातों में अकाउंट की तहकीकात करने में 14 रेफरेंसेस दायर किए। इस दौरान ये बड़ी रिकवरी, जिसकी अमाउंट 23 अरब 85 करोड़ रुपये बनती है, इसकी वसूली हुई है। चेयरमैन नैब जो है उनका मज़ीद ये कहना था कि जितने भी लोग नैब के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं, बिला वजह तनकीद का निशाना बनाते हैं, उन लोगों को कानून का नहीं पता, उन लोगों को नैब की कारकर्दगी का नहीं पता कि नैब क्या कर रही है। वो कहते हैं कि नैब जो है, हमारा ये काम है कि हमने किसी को छोड़ना नहीं है, चाहे जो मर्जी वो जिस मर्जी पार्टी से हो, हम उससे छोड़ेंगे नहीं। हमने लूटी हुई दौलत पाकिस्तान वापस लानी है। जाली अकाउंट्स, वो जाली अकाउंट्स, फालूदे वाले का अकाउंट, रेडी वाले का अकाउंट, इसके अलावा मजदूर का अकाउंट, ऐसे शख्स जिसका ये पता नहीं है कि उसके नाम पर कितने जाली अकाउंट्स चल रहे हैं, और उसके पीछे जितने भी लोग थे वो आसफ जरदारी, ये यूसुफ रजा गिलानी और ये तमाम तर लोग मौजूद थे। यहाँ पर आसफ जरदारी से एक दफ़ा इंटरव्यू करते हुए एक एंकर ने पूछा था कि आप ये किस तरह कर देते हैं, तो कहते हैं कि हर बंदे को अपने अकाउंट के ऊपर नज़र रखनी चाहिए और अपनी जो तमाम तर चीज़ें हैं उसको देखना चाहिए। तो इससे ये मुराद बनती है कि चेयरमैन नैब एक अच्छा काम कर रहा है, अदालतें अच्छा काम कर रही हैं, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो इमरान खान साहब ने जिस तरह वादा किया था वो तमाम तर चीज़ें बाकायदा तौर पर उसको इमरान खान साहब उसको अमली जामा जो है वो पहनाने की कोशिश कर रहे हैं, और तमाम तर चीज़ें जो हैं जो उन्होंने वादे किए हैं उसको वो बाकायदा तौर पर पूरे कर रहे हैं।
क्या आपने नवाज शरीफ की ज़मीन बिकते हुए नहीं देखा? क्या आपने बूटे को नवाज शरीफ की ज़मीन खरीदते हुए नहीं देखा? मैं जो खबरें बता रहा हूँ, चेयरमैन नैब जो खबरें हम तक पहुँचा रहे हैं कि 23 अरब 85 करोड़ रुपए की जो बड़ी रिकवरी हो रही है, इमरान खान साहब ये रिकवरियां कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा हो रहा है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा इमरान खान साहब और जनरल कमर बाजवा एक ही पेज के ऊपर मौजूद है। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें इंक्लूड करना चाहता हूँ कि कुछ मीडिया चैनल्स वालों ने ये खबर दी कि इमरान खान साहब ने बड़ी पेशकश कबूल कर ली। ये खबरें उस टाइम चली थी जब इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ खानदान के ऊपर हाथ डाला और आसिफ जरदारी खानदान जो है उनके ऊपर जो केसेस कुछ चल रहे थे, वो केसेस जब बंद हुए तो मीडिया पर एक नया बौछार आ गया कि इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ को तो NRO नहीं दिया, लेकिन इमरान खान साहब ने आसिफ जरदारी की पेशकश कबूल कर ली है। और इसके ऊपर मुस्लिम लीग नून जो है उन्होंने आसिफ जरदारी के ऊपर, इमरान खान साहब के ऊपर बड़ा इल्ज़ाम लगाया था कि इन दोनों ने हाथ मिला दिया है और इन्होंने बकायदा तौर पर जाकर जनरल कमर बाजवा और इस्टेब्लिशमेंट के साथ तमाम तर मामला तय कर लिए हैं। और इसी वजह से आसिफ जरदारी ग्रुप और जो जितने भी मुस्लिम लीग नून वाले हैं, इनके दरमियान इख्तलाफात पैदा हुए थे। यहाँ पर मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब ने कोई भी बड़ी पेशकश कबूल नहीं की। इमरान खान साहब ने किसी को NRO नहीं दिया। नवाज शरीफ जब वहां पर गए तो लोगों ने कहा कि NRO हो गया है। अगर NRO होता तो इमरान खान साहब जहां पर उनकी जायदादें ना भिजवाते, यहाँ पर इमरान खान साहब उनकी जायदादों की बोलियां ना लगवाते, यहाँ पर नैब रिकवरी करके पाकिस्तान का जो खजाना है उसमें पैसे न जमा करवाता। अगर NRO हुआ होता तो इमरान खान साहब यहाँ पर जो शहबाज शरीफ भागने की कोशिश कर रहे थे, इमरान खान साहब उन्हें भागने देते। इमरान खान साहब के लिए तो फिर मैदान खुला था, कोई भी इनके ऊपर कोई भी किसी किस्म की अपोजिशन का फिर तो कोई भी जवाब पैदा नहीं होता था, क्योंकि NRO जो हो गया है, डील साइन जो हो चुकी थी, डील साइन किसी किस्म की कोई डील साइन नहीं हुई। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं जिस पेशकश को कबूल करता हूँ वो पेशकश ये है कि जितने भी आपने पाकिस्तान का पैसा लूटा वो पाकिस्तान के खजाने में जमा करवाएं, सरकारी खजाने में जमा करवाएं, मुझे नहीं आपने पैसा देना। इमरान साहब कहते हैं कि मैंने आपके पैसों का कुछ भी नहीं करना, ये अवाम का पैसा है, ये आप लोगों का पैसा है। और जो ये रिपोर्ट मेरे पास पड़ी है उसके मुताबिक 23 अरब 85 करोड़ रुपया आप लोगों तक पहुंच चुका है। अब सरकारी खजाने में ये पैसे जमा हो रहे हैं, रिकवरियां हो रही हैं, जबकि मीडिया आपको बता रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं इन लोगों को इमरान साहब ने खुला छोड़ दिया। अच्छा, यहाँ पर एक और भी चीज़ आपके साथ डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर जो ब्लॉक बुड़दारी हैं वो कहते हैं कि इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट है ये तारीख की बदतरीन गवर्नमेंट है। इमरान खान साहब बिल्कुल भी डिलीवर नहीं कर पा रहे, गरीब दुश्मन हुकूमत पहली दफ़ा पाकिस्तान में बनी है। ब्लॉक बुड़दारी की जो चीखें निकल रही हैं इसके ऊपर मैंने कल आपको एक वीडियो बनाकर दी थी और बताया था कि किस तरह जो 9 अरब रुपए की बेज़ाब्तियाँ हुई थी और 9 अरब रुपए जो कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने किस तरह अपने जो उनके चाहने वाले और उनके जो करीबी लोग थे उनको उन्होंने जिस तरह नवाजे, वो तमाम तस्वीरें आपके साथ मैंने डिस्कस की थी। तो उसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि किस तरह वहाँ पर नवाजा गया है। तो अब जरदारी ख़ानदान के जब गिरा तंग हुआ है, तमाम तर रिकवरियाँ हुई हैं, तो अब इन लोगों की चीखें निकल रही हैं। यहाँ पर कुछ गलत तौर पर ख़बरें आ रही हैं कि जो फजलुर रहमान साहब हैं उन्होंने शहबाज शरीफ को और आसिफ जरदारी को फ़ोन किया है और कहा है कि आए मिलकर बैठें और फिर लॉन्ग मार्च की तैयारी करते हैं। लॉन्ग मार्च होगा या नहीं उसके ऊपर आपके लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में तमाम तर चीज़ें डिस्कस की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो के बारे में नीचे फीडबैक में तमाम तर चीज़ें लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है
और नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान।